आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन। जाने मां मातंगी का स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र, लाभ और कथा। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिसके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या है और वाणी की अधिष्ठात्री है। पशु, पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। माँ मातंगी का स्वरूप शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मातंगी है। माँ मातंगी का रंग श्याम है। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। माँ मातंगी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया है। माँ मातंगी सदैव लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। माँ मातंगी अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती है। माँ मातंगी के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि लिए रहती है। देवी मातंगी की पूजा के लाभ। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है, उसे ग्रस्त जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करने का वरदान देती है। माँ मातंगी मंत्र। ओम क्रीम ह्रीं मातंगी क्रीम ह्रीं स्वाहा। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी पूजन विधि। देवी मातंगी की साधना रात्रिकालीन है। इसे हमेशा रात्रि में आरंभ करना चाहिए। माँ मातंगी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत कक्ष या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। अब इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। माँ मातंगी की साधना में मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगा माला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दे और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर पूजा करें। अब माँ मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाए और माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। अब देवी मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि अवश्य करें। साधक को माँ मातंगी की साधना
करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करें। हवन में प्लास के पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर रख ले। अब इन सभी चीज़ों से हवन कुंड में श्रद्धापूर्वक आहुति दे। हवन पूर्ण होने के बाद मातंगी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से लपेटकर 1 वर्ष के लिए रख दे। पूजा में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की साधना करने से माँ मातंगी प्रसन्न हो जाती है और साधक के ऊपर माँ मातंगी देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य को जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इनकी साधना पूर्वक पूजा करने से मनुष्य की जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ मातंगी की कथा। मतंग ऋषि की पुत्री है। माता मातंगी एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिवजी को भेंट किए। भगवान शिव तथा पार्वती ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। अन्यत्र पुराणों में इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु जी की आदि शक्ति भी मानी गई है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की है। अर्धचंद्र धारण करती है। 3 नसीले नेत्र, रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती है। चतुर्भुजी है। लाल रंग के आभूषण भी धारण करती है। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण रखी है तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती है। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय इनके साथ है, जो वाणी और वचन के प्रतीक है। इनका परम धाम गुजरात के मेहसाणा में स्थित है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।